अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं कुटीर उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिन्हें घर से संचालित किया जा सकता है। अ सर्टेन नंबर एक निश्चित संख्या ऑफ टॉयज खिलौनों की इन अ डे, एक दिन में। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करती है या बनाती है। तो जो कुटीर उद्योग है वो एक दिन के अंदर खिलौनों की कुछ निश्चित संख्या बना रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, यानी जो प्रोडक्शन के ऊपर लागत आ रही है, ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की, इन रुपीज़ के अंदर, वॉज फाउंड पाई गई टू बी 15 माइनस, वॉज फाउंड पाई गई टू बी 55 माइनस, यानी 55 में से द नंबर ऑफ टॉयज, खिलौनों की संख्या को घटा देने पर, प्रोड्यूस्ड इन ए डे, उस दिन जितने खिलौने बने थे तो उन खिलौनों की संख्या को 55 में से अगर घटा दें तो उस दिन बनने वाले खिलौनों की संख्या की एक खिलौने की कॉस्ट निकल के आ जाती है, यानी एक खिलौने की लागत निकल के आ जाती है। अब आगे कह रहे हैं ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, एक ख़ास दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपये, यानी जो टोटल कॉस्ट थी वो 750 रुपये थी किसी एक दिन। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, हम पता लगाना चाहेंगे, द नंबर ऑफ टॉयज, खिलौनों की संख्या, प्रोड्यूस्ड, पैदा की गई, बनाई गई, ऑन दैट डे, उस दिन खिलौनों की संख्या, जो बनाई गई खिलौनों की संख्या है वो हम उस दिन जानना चाहेंगे जिस पर्टिकुलर दिन की हमें कंडीशन दी गई है। देखिए इसके लिए हमने मान लिया है कि नंबर ऑफ टॉयज जो है वो x है, और कोस्ट, हमें कोस्ट के लिए ये दे रखा है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ ट्वाइस। तो 55 में से माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ ट्वाइस को, तो ये हमारे पास कोस्ट आ गई है। देखिए कंडीशन यहाँ से देखिए, कंडीशन दी गई है आपको ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन, किसी विशेष दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की जो कुल लागत थी वो 750 रुपये थी, यहाँ तक कंडीशन है। देखिए खिलौने बन रहे हैं x और खिलौने की लागत है 55 माइनस एक्स, तो जो टोटल लागत आ जाएगी आपकी वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी ना। तो हमने भी यही करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 55 माइनस एक्स और x को हमने कोई निशान नहीं लगाया, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। और टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 750 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट आई है। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाता है 55x, और इसी x की फिर x से भी मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ब्रैकेट के अंदर रखा ही इसलिए है कि दोनों से मल्टीप्लाई है। ये जो दोनों टर्म है ये दोनों ही लागत के टर्म है ना, तो मल्टीप्लाई दोनों से ही होनी है। तो एक्स स्क्वायर जब एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 750। देखिए उसके बाद आप ये कीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर वाला सबसे पहले लिखिए, उसके बाद एक्स की एक एक्सपोनेंट वाला लिखिए, कोई निशान नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस एज्यूम किया और यहाँ पर प्लस लगा लिया, और 750 को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको फैक्टराइज करने से पहले आप इन सब के निशान बदल दीजिए। क्यों बदल दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग वाला टर्म आपका माइनस का है, हालांकि फैक्टर अभी भी हो जाएंगे लेकिन आपको निशान इस कंडीशन में थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। सबके निशान बदलने का क्या मतलब है कि आपने -1 को कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन लेने पर निशान बदल जाते हैं ना, और जिस -1 को आपने कॉमन लिया है वो -1 जब आप यहाँ से कोई कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो चीज़ उठेगी तो वो 0 के अपॉन में जाएगी ना, तो वो जो -1 आपने कॉमन लिया वो 0 के अपॉन में जाके 0 ही हो गया, इसलिए इसके सारे निशान चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए सभी टर्म के निशान चेंज किए ना, और बराबर में 0 था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बराबर में 0 ना होता फिर निशान चेंज करते फ़र्क पड़ जाता, या फिर आप किसी एक टर्म का निशान चेंज करते तो भी ये ठीक नहीं होता। देखिए फैक्टराइज करते हैं इसको। तो पहली बार जो बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिए, और जिनको फैक्टराइज करना सीख चुके हैं जो बच्चे, वो पहले इस वीडियो को यहीं रोककर अपने आप फैक्टराइज कीजिए, उसके बाद चेक करने के लिए वीडियो देखिए। फिलहाल मैं न्यू स्टूडेंट्स को बता देती हूँ। देखें ये आपका 750 यानी 750 है, और ये 750 है आपका प्लस का। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस 750 के फैक्टराइज कर लेने हैं।
अब जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो जाहिर बात है जो इसका इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो 0 है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25 और 0 का 0। एक बार फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हम आगे फिर इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 30, 5 3 ज़ा 50 और 5 0 0। एक बार फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसे फिर से 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 ज़ा आ जाता है। अब ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा और अब ये 3 आ जाएगा आपका, और अब ये हुआ 3 से डिवाइड। अब देखिए जब आप इसके फैक्टराइज बना लेते हैं तो इन 3 तो 5 है और 2 और 3, एक 2 है एक 3 है आपके पास। आपने करना ये है कि इन नंबर्स को, इन इतने सारे नंबर्स को आपने 2 ऐसे नंबर्स में बदलना है जिनको ऐड करके आपका 55 मिले। ऐड क्यों करना है? क्योंकि कांस्टेंट टर्म प्लस का है। तो देखिए आप जब पेयर बनाएंगे ना तो आप एक बार पेयर बनाएंगे गलत, जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक पेयर बनाया, 5 पंजे 25 पंजे 125 और 2 तिया 6। अब 125 में 6 जोड़े तो 55 तो नहीं आता ना, तो ये पेयर हमारा गलत हो गया। तो आप भी जब बनाने की कोशिश करेंगे ना तो स्टार्टिंग में आपसे गलत बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप खुद ही सीख जाएंगे। देखें अगर मैं ऐसे पेयर बनाऊँ 5 पंजे 25 और यहाँ से मुझे मिले 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो ये है आपका 30 और ये है आपका 25। और अब अगर आप ऐड करेंगे इनको तो 55 आ गया ना, 55 आ गया है। तो अब निशान सेट कर लेते हैं इनके। तो क्योंकि 55 माइनस का है इसलिए इसके साथ भी माइनस लगाइए और इसके साथ भी माइनस लगाइए। अब हम इधर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस, आप चाहे 30 को पहले लिख दें चाहे 25 को पहले लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 25x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन वाली लाइन आती है, तो कॉमन वाली लाइन में आपने ये करना है, देखिए 2 टर्म के पेयर बनाइए कॉमन लेने के लिए, ठीक है ना। ये 2 टर्म एंड के 2 टर्म, और अब आप देख लीजिए कि शुरू के 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है, तुमने x कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर को इस x से डिवाइड करें तो x बचता है, और इसी x से इस 30x को डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, आपका बचेगा -30। उसके बाद आपने, मैं हमेशा कहती हूँ ये निशान कॉमन ले लीजिए, तो ये निशान आपने कॉमन लिया। अब आपको ज़रा सा सोचना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। तो वैसे देखिए आपको ऐसे ही पता चला होगा ना, 25 तो 25 को काट ही देता है, साथ में 25 750 को भी काट देता है, तो जाहिर बात है इनमें से 25 कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए तो 25 से 25 कट जाएगा, आपका बचेगा x, और जब हमने बाहर माइनस कॉमन ले रखा है तो इस प्लस को बना लीजिए माइनस, चेंज कर लीजिए इसको, और 25 से 750 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए 750 अपॉन 25, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो कितनी बार गया, 30 बार गया ना। तो अब ये आपका आ जाता है 30, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इज इक्वल टू 0 लगा लीजिए। अब देखें ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ गई, उस सेम चीज़ को फिर से कॉमन उठा लीजिए, और अब आगे x माइनस 25 लिखिए और बराबर 0 लिखिए। हम लिखते हैं इफ़ x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x आपका आया है 30, और अगर हम दूसरे फैक्टर यानी x माइनस 25 को 0 के बराबर इक्वेट कर दें तो आपको x मिलेगा 25। x की 2 वैल्यू आई हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही इंटेजर फॉर्म में हैं, क्योंकि खिलौने आपके इंटेजर फॉर्म में ही होंगे ना, तो इसलिए दोनों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। आइए अब आंसर लिखना सीखते हैं। केस 1 ये है कि आपका x जो है वो 30 आ रहा था, 2 वैल्यू आ रही थी ना आपकी, यानी अगर हम x की वैल्यू को 30 कह लेते हैं तो फिर 55 माइनस x की जो वैल्यू है वो 25 हो जाती है।
यानी अगर आप 55 में से 30 को कम कर दें तो 25 बचेगा ना। तो इसके लिए भी एक केस ये हो गया। एक और केस हो सकता है, केस सेकंड ये है आपका, सेकंड केस में आपकी जो x की वैल्यू आई है वो 25 आई है, यानी x को अगर आप 25 वैल्यू देते हैं तो 55 माइनस एक्स, यानी अगर आप 25 लिखें तो ये 30 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि या तो 30 खिलौने बन रहे हैं, कॉस्ट 25 रुपये आ रही है, या फिर ये कंडीशन है कि 25 खिलौने बन रहे हैं एक दिन में और कॉस्ट 30 रुपये आ रही है। देखिए 2 कंडीशन है यहाँ आंसर में, और ये दोनों कंडीशन आपको इस तरह लिखनी है। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि x की एक वैल्यू 30 है, एक 25 है, एक इसका आंसर हो गया, एक इसका आंसर हो गया। ऐसा नहीं होता। आपने जो लेट वाली लाइन लिखी होती है उस लेट के बजाय हैंस लिखकर आंसर यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मैंने आपको लिख के बताया है कि आंसर के 2 केस बन रहे हैं, या तो 30 खिलौने हैं और लागत उनकी है 25, या फिर 25 खिलौने हैं और लागत उसकी है 30। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या एक्चुअली एग्जाम्पल था, क्वेश्चन के अंदर ही आपसे एग्जाम्पल पूछा गया था और ये एग्जाम्पल आज हमने करके दिखा दिया और इसी के साथ क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। 2 ही एग्जाम्पल है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।